अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आजकल हर कंपनी की डिमांड है कि जी हमें मास्टर लेवल या डिग्री होल्डर बंदा चाहिए, किसी भले वो छोटी से छोटी पोस्ट भी हो। तो इस पर मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें मुझे ये देखना था कि हमें टोटल स्टैटिक्स तो पता चले कि हमारे पास टोटल मास्टर्स लेवल के लोग हैं कितने कितने लोग हैं जो स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक पहुंचते भी हैं। तो आपके सामने मैं इंटरेस्टिंग फिगर्स रख रहा हूँ, ये ज़रा देखिए। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। 25 करोड़ में से तकरीबन 5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, इनरोल्ड होते हैं जो स्कूल में। ये टोटल आबादी का 20% बनता है। अच्छा, उन 5 करोड़ बच्चों में से तकरीबन 30 से 35 लाख बच्चा सिर्फ मैट्रिक पास कर पाता है। ठीक है, मीन्स के बाकी पीछे कोई प्राइमरी में रह जाते हैं, कोई 7वीं 8वीं, कोई 9 तक रह जाते हैं, कोई मैट्रिक से फेल हो जाते हैं। उसके बाद ये जो 30 से 35 लाख बच्चा पास आउट होता है, इसमें से भी जब कॉलेज में जो बच्चे इनरोल्ड होते हैं वो तकरीबन है 20 से 25 लाख। राइट। और इन 20 से 25 लाख बच्चों में से भी ड्रॉप आउट होकर यूनिवर्सिटी तक जो पहुंचते हैं बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए, वो है 1.5 मिलियन, यानी कि 10 से 15 लाख। तो 5 करोड़ बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, लेकिन जब वो फाइनल यूनिवर्सिटी तक उन्हीं बच्चों में से हम कैलकुलेशन करें तो वो सिर्फ बचते हैं 10 से 15 लाख। अब ये चीज़ बताएं कि ये जो 10 से 15 लाख बच्चे हैं, ये अगर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और कंपनीज भी ऑफर सिर्फ उन बच्चों को करती हैं जो मास्टर्स हैं, ठीक है, तो फिर बाकी जो 90% लोग हैं, जो 5 करोड़, तो वो है ना जो सिर्फ मैट्रिक्स और ऑनवर्ड गए और यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे, लेकिन उससे अलावा भी जितने लोग हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का जो 90% है, वो लोग, उनमें क्या आपको लगता है कि उनमें कोई जीनियस नहीं होगा, उनमें कोई टैलेंटेड बंदा नहीं होगा, या किसी में पैशन नहीं होगा, या स्किल नहीं होगा, या क्या वो अपनी ज़िंदगी की लाइफ बैटल में जो लड़ नहीं रहे या काम नहीं कर रहे या आगे नहीं बढ़ रहे? डेफिनेट बढ़ रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि अगर जो बच्चे फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए, जिनको, क्योंकि सो कॉल्ड जितनी भी कंपनीज हैं वो जॉब ऑफर ही सिर्फ मास्टर लेवल के लोगों को कर रही हैं, तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या उनको कभी ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं मिलेगी या कुछ कर नहीं पाएंगे? नहीं। इसी चीज़ का हमने एक सोल्यूशन देखा। आजकल स्किल जो है, एजुकेशन जो सिस्टम है वो बदल चुका है। ऑनलाइन आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, किसी भी तरह का नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास डिग्री है तो आप तालीम याफ्ता हैं, नहीं। अगर आपने इल्म सीखा है किसी भी तरह से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी, तो भी आप तालीम याफ्ता हैं। और इसके साथ साथ आपको स्किल सीखना है जो कि आपको ज़िंदगी में सर्वाइवल का बाइस बने और आगे बढ़ने का भी बाइस बने। अब सवाल है कि स्किल भी सीखा जाए तो किस तरह? ये देखें, जब हम 20 से 25 साल के होते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, हम शानदार करदगी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तजर्बा नहीं होता। जब हम कुछ चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, किसी इल्म को सीखते हैं, किसी नॉलेज को, कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो सीखते सीखते अगर हम 40 के हो जाएं तो फिर हमारे पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पास वो ब्रिलियंस नहीं होती, वो माइंड हमारा इतना पावरफुल नहीं होता जितना वो 20-25 साल की उम्र में, 30 साल तक था। तो अब क्या किया जाए ऐसा कि हमारे पास ज़हन तो वही 20-25 साल की उम्र का हो, लेकिन तजर्बा 40 साल वाली उम्र का हो? तो जनाब उसका हल ये है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से यंग एज में अपने बच्चों को, या खुद आप ट्रेनिंग ले लें, ठीक है, तो उसने जो जो एक्सपीरियंस बंदा है, उसने जो 20-25 साल में नॉलेज हासिल किया, अगर वो आपको ट्रांसफ़र करता है, तो आपके आगे ज़िंदगी के 20 साल शानदार गुजरने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र 20 से 25 साल है, लेकिन आपके पास तजर्बा 40 साल की उम्र जितने बंदे का है। लेकिन आपको एडवांटेज ये है कि आपका ब्रेन भी एक्टिव है। आप जब इस इल्म को इस्तेमाल करेंगे तो अगले 20-25 साल में आप दुनिया में कहाँ का कहाँ मुकाम बना सकेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ें हम खुद से सीखना शुरू करते हैं तो सीखते 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 जब एक उम्र आ जाती है, हमें तजर्बा तो आ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं रहती। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि कौन सा इल्म सीखा जाए अगर आप उस रेस में शामिल नहीं हो सके जो कि हमारे निज़ाम का हिस्सा है कि आपने मास्टर्स किया हुआ तो आपको जॉब मिलेगी, गो कि उन सब बेचारों को भी जॉब नहीं मिलती। तो जनाब उसका सलूशन है ऑनलाइन स्किल्स। मैं आपको 3 ऐसे ऑनलाइन स्किल बता रहा हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आपके पास कोई एजुकेशनल डिग्री हो, आप भले मैट्रिक के स्टूडेंट हो, भले आप 7th 8th के भी हों। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है अरफा करीम का नाम सभी हम जानते हैं, ठीक है, हमारा एक शानदार असासा था। वो बेचारी वफात पा गई बहुत यंग एज में, छोटी सी बच्ची थी, आई गेस 9th-10th की स्टूडेंट थी शायद। तो उसने यंग एज में, छोटी सी उम्र में, उसने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हासिल की, जो कि
पूरी दुनिया में उसका एक नाम रोशन हुआ। ठीक है, तो अब जो ऑनलाइन स्किल के प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो सीखना है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए अब वो बैरियर नहीं है कि जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे या कॉलेज, या जब तक पास आउट नहीं होंगे आप कुछ बन नहीं सकते, नहीं। वेबसाइट सबसे पहला स्किल है वेबसाइट डिजाइन। देखिए, वेबसाइट, पूरी दुनिया का बिजनेस वेबसाइट पे ट्रांसफर हो चुका है, इंटरनेट पे। ठीक है, तो दुनिया का हर बिजनेस ऑलमोस्ट वेबसाइट रखता है। और हर नया आने वाला, जिस तरह आजकल आपने ट्रेंड सुना होगा शॉपिफाई पे बना है। बेसिकली शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई उन लोगों के लिए है जो वो कॉमर्स का, ऑनलाइन सेल का काम करना चाहते हैं, जिनको वेबसाइट नहीं बनाना आती या नहीं है, तो शॉपिफाई वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जी ये बनी बनाई वेबसाइट है और यहाँ पे आके काम शुरू करें। अब सोचे, हर बंदा आजकल जो ऑनलाइन ट्रेंड है जी, शॉपिफाई पे ऑनलाइन काम करना चाहता है, या ऑनलाइन, बेसिकली शॉपिफाई पे जाने का मकसद ये है ऑनलाइन सेल्स करना। तो अगर आपको वेबसाइट बनाना आ जाए, वेब वो कॉमर्स की, जो वेबसाइट आप 40 डेज के अंदर बनाना सीख जाएं और उसको सेल भी कर दें, हाउ इज इंटरेस्टिंग। और इसके लिए आपको किसी मास्टर डिग्री की भी जरूरत ना हो, भले आपने मैट्रिक किया हो, कंप्यूटर का बेसिक स्किल आपको आता हो, भले आपने मैट्रिक भी ना किया हो। ठीक है, आजकल बहुत से बच्चे ऐसे पॉपुलर हो चुके हैं जो अभी 6-7 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतना प्रोग्रामिंग भी इवन वो कर रहे हैं। पहले ये समझा जाता था कि जी जो जो मास्टर कंप्यूटर साइंसेस कर रहा है, आईटी का स्टूडेंट है, वही आईटी की फील्ड में जा सकता है। नहीं जनाब, हर बंदा जा सकता है, सिर्फ आपको पैशन चाहिए और एक ऐसा आपको उस्ताद चाहिए, मास्टर चाहिए, जो आपको अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर दे। ठीक है, मेरा खुद एक बैकग्राउंड है, मैं टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ। ये जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जर्नी वाला, ये मेरी अपनी जर्नी है कि जब आप 20 साल की उम्र में होते हैं और कुछ सीखने लगते हैं, तो जब आप सीखते सीखते 10-20 साल में सीखते हैं, जब आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, तो फिर आपके माइंड की वो कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन अगर वही इल्म आप किसी यंगस्टर को ट्रांसफर कर दें, तो फिर उसके आउटकम्स देखें। सेकंड स्किल है जनाब एनिमेटर। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इधर उधर टीवी पे जितने भी एड्स आते हैं, सब में एनिमेशन इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप एनिमेशन भी सीख लें, तब भी आपने एक ऐसा स्किल सीख लिया जो जिसकी डिमांड है, और अगेन उसके लिए एजुकेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है 3D विजुअलाइजर। जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड हाउसिंग सोसाइटीज और इनके जो विजुअल्स बनते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इनकी कॉस्ट, वैसे मैं एस्टिमेटेड बता दूं, जब कंपनीज से बनवाए जाते हैं तो वो 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप ये स्किल भी सीख जाते हैं, तो फिर आर्किटेक्ट से डिपार्टमेंट से रिलेट आपको जो है इसमें भी बहुत सा एडवांटेज मिल सकता है। आप इसमें जॉब, अच्छा, इन तीनों स्किल में आप ऑनलाइन जॉब का भी आपके पास एक्सेस है कि जब आप ये स्किल सीख लेते हैं, आप फिजिकल काम करें, जॉब करें, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इन तीनों चीज़ों की डिमांड है, आपको स्किल मिलेगी, राइट। अब इस 40 डेज चैलेंज के अंदर आप अपना इंटरेस्ट दिखाएं और मुझे कांटेक्ट करें 0309218832 पे।